रानीगंज में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। आज रानीगंज के हुसैन नगर पार्टी कार्यालय के पास अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से एक महत्वपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में तृणमूल कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने शिरकत की और आगामी चुनाव को लेकर अपनी रणनीति साझा की है। हुसैन नगर में आयोजित इस सभा में रानीगंज बोरो 2 के चेयरमैन मुजम्मिल हुसैन शहजादा, आसिफ हुसैन, नियाज अहमद, डॉक्टर सबेरा खातून हिना, एडवोकेट SK जाकिर और मोहम्मद इमरान समेत टीएमसी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता और समर्थक भारी संख्या में मौजूद रहे। सभा का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यकों को एकजुट करना और राज्य में ममता बनर्जी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाना था। इस संबंध में अशरफ खान और अल्पसंख्यक अध्यक्ष नियाज अहमद ने अपने वक्तव्य रखे। देखा जाए तो इस सभा के जरिए टीएमसी ने साफ संदेश दे दिया है कि रानीगंज के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में उनकी पकड़ काफ़ी मजबूत है। अब देखना ये है कि 23 तारीख को मतदाता किसे अपना समर्थन देते हैं। आज के जो वक्त है ये मुसलमानों के लिए बहुत बुरा दौर है। हम लोगों जो है तर्जुब में है कि हमें क्या करना चाहिए। लोगों का काम है कि लोग आएंगे, समझाएंगे, लेकिन आपको बहुत ही सूझबूझ और अक्लमंदी के साथ काम करना है और अपना एक एक वोट जो है टीएमसी के हक में देना है। हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, हो सकता है कि किसी का लोकल लीडर जो है उनसे नहीं बनता हो, आपसी मतभेद हो, आपसी तनाव हो, लेकिन ये जो वक्त है बहुत नाजुक है। हम लोगों को आपसी मतभेद को भूल कर चेहरा जो है 20,000 টাকা न्यूनतम वेतन हवा दरकार। देखिए ये एक भावताबाजी वाला आदमी है, ये झूठ बोलने वाला आदमी है, ये ताकत को अपने पास रखने वाला आदमी है कि जैसे तैसे करके ताकत लेना है, झूठ सही कर बोलना है, उसके बाद जैसा मुसलमान था वैसे ही मुसलमान को छोड़ देना है। देखिए सच्चा कमेटी है, बहुत सारी कमेटी है, जिस कमेटी का रिपोर्ट बहुत बार आया है, उस कमेटी में हम मुसलमानों का पश्चिम बंगाल में क्या हालत था, जिस सच्चार कमेटी का भी पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। और 11 साल 2011 के सबसे पहली बात तो ये कि घरों में भी नाराजगियां होती हैं। अभी कई लोग इसी मौजू पे बोल रहे थे, मैं भी वहीं से अपनी बात शुरू कर रही हूँ कि घर में अगर शौहर बीवी के दरमियान, माँ बेटे के दरमियान, भाई अगर कोई झगड़ा होता है तो घर को आग तो नहीं लगाई जाती ना। कभी ऐसा होता है कि अगर घर में किसी से नाइत्तेफाकी है, कोई झगड़ा है, तो लोग अपने घर को ही आग लगा दें? ऐसा तो नहीं। जी नहीं, ये बीजेपी का जो आरोप है ना, ये बकवास है, इसमें कोई दम नहीं। हकीकत में डेवलपमेंट का जो काम रानीगंज के साथ साथ जो पूरे बंगाल में हो रहा है वो आप लोग के सामने है। इसके साथ साथ हमारा जो बंगाल गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीमें चल रहा है, कन्याश्री है, रूपोश्री है, जुबोश्री है, सबूत साथी है, ये तमाम स्कीम जो है वो भी तो डेवलपमेंट के ही अंदर में आता है। जहाँ तक रोड नाली सड़कें का मामला है, इसमें भी काम हो रहा है, ऐसा नहीं काम नहीं हो रहा। आप भी देखिए कुछ जगह में काम बाकी रहता, पूरा काम 100% तो कभी हो नहीं सकता है, कुछ काम बाकी रहेगा। लेकिन काम जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो वामपंथी ज़माने में जो काम हुआ था उसके मुकाबले रानीगंज को देख लीजिए, रानीगंज में कितना डेवलपमेंट हुआ है। क्या इसके वितरण में किया गया? देखिए अभी तक एक्काश्री के मामले में जो जितना भी कैंप लगा करके जो भी लोग फॉर्म फिलअप किए हैं वो तमाम स्टूडेंट को एक्काश्री का पैसा मिल रहा है। इसमें से कोई हाँ एक आध दो हो सकते हैं, अगर कोई ऐसे जो जिनका नाम बाद हो गया, जिनको नहीं मिल रहा पैसा, वो हम लोग से कांटेक्ट करते हैं, उनकी परेशानी को हम लोग दूर करने का कोशिश करते हैं और उनको सही रास्ते बताते हैं कि कहाँ से क्या करना होगा। हाँ बहुत सारा काम हुआ है, डेवलपमेंट का काम आप देख लीजिए। माइनॉरिटी में सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, हमारे अंदर में सिख भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बौद्धिस्ट भी आते हैं। माइनॉरिटी के फंड की तरफ से जो है बहुत सारा, देखिए आप कब्रिस्तान के अंदर में जो है शेड लगाया गया है, आप देख लीजिए उठा करके कि हम लोग का जो चर्च है गिरजापाड़ा में, उस चर्च का शेड बना है, उसका ग्राउंड बना है, ये सब डेवलपमेंट के काम में हुआ है। देखिए वो तो होम मिनिस्टर हैं, जब इलेक्शन का टाइम होता है तो अमित शाह जो है ना बंगाल का दौरा करने लगते हैं। जब बंगाल में इलेक्शन खत्म हो जाता है, कल हमारे माननीय सांसद जो आए हुए थे, क्या बोलते हैं, कीर्ति आजाद जी, उन्होंने पूरा डिटेल्स और खुलासा के साथ आप लोगों को बताए हैं और मीडिया को भी पूरा खबर मालूम है, पूरा रानीगंज में चल भी रहा है कि ये लोग जो है ना बरसाती मेढक है,
तो अमित शाह जी जो है वो बरसाती मेढक है। अब घुसपैठिया का जहाँ तक मामला है, तो अब तक कितने घुसपैठियों को अभी तक जो है मतलब केंद्र सरकार निकाला है, तो उनका डेटा उनको क्लियर करना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस को वो डाटा देने की जरूरत नहीं है। देखिए, जगह जगह तृणमूल कांग्रेस कैंप का आयोजन किया है, प्लस में ऑनलाइन जो 6 फॉर्म होता है वो भरने का कोशिश किया गया है। हमारे 89 नंबर वार्ड में भी कैंप लगा है, हमारे गिरजापाड़ा 91 नंबर वार्ड में भी जो हमारे काउंसलर वहाँ भी कैंप लगा है। प्रोग्राम है माइनॉरिटी सेल की तरफ से, रानीगंज टाउन का माइनॉरिटी सेल की तरफ से, और 23 तारीख को जो इलेक्शन है उस इलेक्शन के पर्पस में ये मीटिंग है, ये जनसभा है। नहीं, कमजोरी की कोई बात नहीं है। देखिए, जब इंसान जब एग्जाम में बैठता है तो दोबारा रिवीजन करता ही है, भले वो जितना भी अच्छा स्टूडेंट हो, वो हर साल पढ़ा, उसको कॉन्फिडेंस रहता है कि हम बैठेंगे उसके बाद भी हम पास करेंगे, अच्छा रिजल्ट करेंगे, लेकिन फिर भी एग्जाम के 2-4 दिन वो अपना पुराना सब्जेक्ट को रिवीजन करता है। ये तो जस्ट रिवीजन है, लोगों के साथ में ताल्लुकात रखना, मुलाकात करना, क्योंकि इलेक्शन के टाइम है कि आपको भी याद रहे, जस्ट रिवीजन पर्पस, और ऐसा कोई बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में खास करके रानीगंज में भी तृणमूल कांग्रेस बहुत मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं, माइनॉरिटी पिछड़ा हुआ था एक वक्त में, 2034 साल पश्चिम बंगाल में जब वामफ्रंट की सरकार थी उस वक्त में माइनॉरिटी पिछड़ा हुआ था, लेकिन आज के टाइम में माइनॉरिटी कहीं से भी पिछड़ा हुआ नहीं है। और असदुद्दीन साहब एक बहुत बड़े लीडर हैं, उनको ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में माइनॉरिटी का बोलने का जगह नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो आप जिससे बात कर रहे हैं, मैं भी अशरफ खान हूं, और मैं पश्चिम बर्धमान जिला का अभी INTTC का मैं जनरल सेक्रेटरी हूं। इससे पहले मैं पश्चिम बंगाल रानीगंज में मैं 8 साल में यूथ प्रेसिडेंट रहा, उसके बाद मैं मदर में भी गया हूं, और अब मैं जिला सेक्रेटरी हूं INTTC का। तो ऐसी बात नहीं है कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों का जगह नहीं है, मुसलमानों का बोलने का प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसा बात गलत है। असदुद्दीन साहब को गलत फहमी है, बाहर से आए हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। बंगाल के जैसे लोग हैं, कुछ चंद ऐसे लोग हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा, और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। Thank you for watching.